साथियों, स्वागत है आप सभी का अतैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। हम देखेंगे प्रजामंडल आंदोलन किस तरह से बने। सबसे पहले हम देखें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देसी रियासतों में शांतिपूर्ण तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करना। देसी रियासत में शांतिपूर्ण तरीका से शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीका से उत्तरदायी शासन स्थापित करना। उत्तरदायी शासन स्थापित करना, जिसकी स्थापना सन 1927 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और 1927 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था दीवान बहादुर राव रामचंद्र। पूरा एक ही नाम है, दीवान बहादुर राव रामचंद्र। देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है। इसका उद्देश्य क्या है? देसी रियासतों जो हैं उन सभी में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान बहादुर राव रामचंद्र। इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसके उपाध्यक्ष थे। और मध्य भारत के जो मंत्री बनाए गए थे वह थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी को मध्य भारत का मंत्री बनाया गया था। राम नारायण चौधरी को कहाँ का मंत्री बनाया गया था? मध्य भारत का मंत्री बनाया गया था। देखिए, अब देखते हैं कि जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना किस तरह से हुई है। सबसे पहले ये क्या पढ़ा हमने? हमने देखी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। सबसे पहले हमने देखा इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। कहाँ पर करना? देसी रियासतों में। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई? स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। और कहाँ पर? बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाए गए दीवान बहादुर राव रामचंद्र। दीवान बहादुर राव रामचंद्र इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष जो थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और हमें क्या याद रखना है? मध्य भारत का मंत्री किसे बनाया गया? मध्य भारत का मंत्री बनाया गया राम नारायण चौधरी को। राम नारायण चौधरी को मध्य भारत का मंत्री बनाया गया। कौन सी परिषद है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। स्थापना कब की गई? 1927 ईस्वी में। कहाँ पर की गई? बम्बई में की गई। अध्यक्ष कौन बनाया गया? दीवान बहादुर रामचंद्र बनाया गया। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? विजय सिंह पथिक को। और मध्य भारत का मंत्री कौन था? राम नारायण चौधरी। अब हम देखें प्रजामंडल की स्थापना किस तरह से हुई है। सबसे पहले हम देखें 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में दो प्रजामंडल बनाए गए। पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल किसने बनाया? कपूर चंद पाटनी ने। कब बनाया? 1931 में। और बूंदी प्रजामंडल किसने बनाया था? 1931 में क्रांतिलाल ने। क्रांतिलाल ने
बूंदी प्रजामंडल को बनाया था। कब? 1931 में। 1931 में दो बने हैं, कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब किसने की? कपूर चंद पाटनी ने। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? क्रांतिलाल चौथानी ने। आगे देखें सन 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल बनाया, या फिर हम बोल सकते हैं इसे मारवाड़ प्रजामंडल। इसका ही नाम क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल। और इसकी स्थापना करने वाले हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। इसको किसने बनाया है? जयनारायण व्यास ने बनाया है। उसके बाद में सन 1936 में हम देखें 1936 में कितने बने हैं? 1936 में फिर दो बनाए गए, और दो कौन कौन से हैं? बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर। देखिए 31 में कितने बने? दो। 34 में एक। 36 में फिर से दो। 31 में जो दो बने हैं, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? कपूर चंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? बूंदी प्रजामंडल बनाने वाले हैं क्रांति लाल। जोधपुर प्रजामंडल को किसने बनाया? जयनारायण व्यास ने। और बीकानेर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? मधाराम वैद। बीकानेर को किसने बनाया? मधाराम वैद्य ने। उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल को बनाने में बने हैं कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल को किसने बनाया है? कृष्णदत्त पालीवाल ने बनाया है। पांचों को याद करने की कोशिश करेंगे। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल क्रांतिलाल। जोधपुर प्रजामंडल जयनारायण व्यास। बीकानेर प्रजामंडल मदाराम वैद। और धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल। देखिए एक बार याद करें, 1931 ईस्वी में कौन कौन से प्रजामंडल बने हैं? पहला प्रजामंडल बना है जयपुर। दूसरा प्रजामंडल बना है बूंदी। उसके बाद में हम 1934 में देखें तो 1934 में एक ही प्रजामंडल बनाया है, जिसका नाम है मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। और 1936 ईस्वी में दो प्रजामंडल बनाए गए। एक प्रजामंडल है बीकानेर, और दूसरा प्रजामंडल है कौन सा? धौलपुर। दूसरा प्रजामंडल कौन सा है? धौलपुर। जयपुर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। और बूंदी प्रजामंडल को बनाने वाले हैं क्रांतिलाल चौथानी। क्रांतिलाल चौथानी। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल को बनाने वाले हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। और बीकानेर प्रजामंडल को बनाया था मदाराम वैद्य ने। और धौलपुर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल किसने बनाया था? कृष्णदत्त पालीवाल ने। पांच प्रजामंडल देखे। 31 में दो प्रजामंडल जयपुर और बूंदी। 34 में एक प्रजामंडल मारवाड़ जोधपुर। 36 में दो प्रजामंडल बीकानेर और धौलपुर। जयपुर प्रजामंडल किसने बनाया? कपूरचंद पाटनी ने। बूंदी प्रजामंडल किसने बनाया? क्रांतिलाल चौथानी ने। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल किसने बनाया? जयनारायण व्यास ने। और बीकानेर प्रजामंडल किसने बनाया? मदाराम वैद ने। धौलपुर प्रजामंडल को किसने बनाया? कृष्णदत्त पालीवाल ने। उसके बाद में हम देखें 1938 ईस्वी। और 1938 ईस्वी में पांच बनाए गए। पहले अब तक हम पांच पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं? जयपुर। दूसरे पे हम बूंदी। तीसरे पे हमने पढ़ा जोधपुर। चौथे पे हमने पढ़ा बीकानेर। पांच पर पढ़ा हमने धौलपुर। उसके बाद में ये सभी के सभी पांच के पांच कब बनाए गए? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में बनाए गए। सबसे पहले हम देखें अलवर प्रजामंडल को किसने बनाया? अलवर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल को बनाया। भरतपुर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? किशन लाल जोशी। भरतपुर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? किशन लाल जोशी।
और करौली प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? त्रिलोक चंद्र माथुर। देखिए, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर और मेवाड़ प्रजामंडल को बनाने वाले हैं माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा। और सापरा प्रजामंडल को बनाने वाले थे रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा। अलवर प्रजामंडल किसने बनाया है? हरिनारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी ने। भरतपुर प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? किशनलाल जोशी। करौली प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? त्रिलोक चंद्र माथुर। और मेवाड़ प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? माणिकलाल वर्मा। सापरा प्रजामंडल किसने बनाया है? रमेश चंद्र ओझा ने। रमेश चंद्र ओझा ने। देखिए, कौन कौन से हैं? अलवर। अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर के बाद में कौन सा था? करौली। करौली के बाद में हमने एक और देखा, मेवाड़। और मेवाड़ के बाद में कौन सा था? सापरा। सापरा। अलवर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। और भरतपुर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी। करौली प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर। मेवाड़ प्रजामंडल को बनाने वाले थे माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा। उसके बाद में हमने देखा सापरा प्रजामंडल, और सापरा प्रजामंडल को बनाने वाले थे रमेश चंद्र ओझा। इसको बनाने वाले कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। अब तक हम टोटल 10 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा जयपुर। जयपुर को बनाने वाले कपूर चंद्र पाटनी। उसके बाद में हमने देखा बूंदी। बूंदी को बनाने वाले क्रांतिलाल। उसके बाद में हमने देखा जोधपुर। जोधपुर को बनाने वाले जयनारायण व्यास। उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर को बनाने वाले मदाराम वैद। उसके बाद में हमने देखा धौलपुर। धौलपुर को बनाने वाले कौन थे? धौलपुर को बनाने वाले थे कृष्णदत्त पालीवाल। उसके बाद में अलवर। अलवर को किसने बनाया? हरिनारायण शर्मा ने। प्रजामंडल पढ़ रहे हैं। भरतपुर प्रजामंडल को किशनलाल जोशी ने। करौली प्रजामंडल को त्रिलोक चंद्र माथुर ने। मेवाड़ प्रजामंडल को माणिकलाल वर्मा ने। और सापरा प्रजामंडल को किसने बनाया? रमेश चंद्र ओझा ने। उसके बाद में हम देखें 1938 तक हम पढ़ चुके। और 1938 तक कितने हो गए? 1938 तक हो चुके हैं 10। अब यहाँ पर 1939 में कितने? 11, 12 और 13। कौन कौन से हैं? किशनगढ़, कोटा और सरोई। किशनगढ़ प्रजामंडल जो है, इसकी स्थापना की क्रांतिलाल ने। वही क्रांतिलाल जिसने बूंदी की थी। क्रांतिलाल ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा प्रजामंडल को बनाया नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने किसको बनाया? कोटा प्रजामंडल को बनाया किसने? नैनूराम शर्मा ने। और सिरोही प्रजामंडल को बनाने वाले कौन है? सिरोही प्रजामंडल को बनाने वाले हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। देखिए, 1938 में हमने 5 प्रजामंडल पढ़े थे। उसके बाद में हमने 1939 में 3 प्रजामंडल पढ़ेंगे, किशनगढ़, कोटा, सरोही। कौन कौन से? किशनगढ़, कोटा और सरोही। किशनगढ़ प्रजामंडल कब बनाए? किसने बनाया? क्रांतिलाल ने। कोटा प्रजामंडल किसने बनाया? नैनूराम शर्मा ने। और सरोही प्रजामंडल किसने बनाया? गोकुल भाई भट्ट ने। उसके बाद में हम देखें सन 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में। और इसको बनाने वाले हैं भंवरलाल निगम। इसको किसने बनाया है? भंवरलाल निगम ने। भंवरलाल निगम ने बनाया किसको? कुशलगढ़ प्रजामंडल को। और 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल है, और बांसवाड़ा प्रजामंडल को बनाने वाले हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके बाद में हम देखें डूंगर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल
कब? 1944 ईस्वी में। और 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल को बनाने वाले थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। और 45 में बने दो प्रजामंडल। देखिए अब तक संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 13, 14, 15 नंबर। उसके बाद में हम देखें 16 नंबर, 17, 18 और 19 रियासत कंप्लीट हो जाएंगी। 44 में कितने हैं? दो। कौन कौन सी? डूंगरपुर प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या। नहीं, 44 में एक ही है, डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन से? भोगीलाल पांड्या ने बनाया। और 1945 में कितनी है? दो। कौन कौन सी? प्रतापगढ़ और जैसलमेर। प्रतापगढ़ और जैसलमेर। प्रतापगढ़ प्रजामंडल को बनाने वाले हैं अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक। और जैसलमेर प्रजामंडल को बनाने वाले हैं, जैसलमेर प्रजामंडल को बनाया मीठालाल व्यास ने। मीठालाल व्यास ने कैसे बनाया जैसलमेर प्रजामंडल को? झालावाड़ प्रजामंडल को बनाने वाले हैं मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसका उद्देश्य क्या है? देशी रियासतों से शांतिपूर्वक तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। अध्यक्ष कौन बनाया गया? दीवान बहादुर राव रामचंद्र को बनाया गया। उपाध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक। और मध्य भारत का मंत्री किसे बनाया गया? राम नारायण चौधरी को। उसके बाद में हमने देखे प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई है। सबसे पहले 1931 ईस्वी में दो प्रजामंडल बने थे, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल को बनाने वाले थे कपूरचंद पाटनी और बूंदी प्रजामंडल को बनाने वाले थे क्रांतिलाल। उसके बाद में हमने देखा 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, और इसको बनाने वाले हैं जयनारायण व्यास। उसके बाद में हमने देखा 1936 ईस्वी में फिर से दो प्रजामंडल, बीकानेर और जोधपुर धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल। बीकानेर को बनाने वाले हैं माधाराम वैद, और धौलपुर प्रजामंडल किसने बनाया? कृष्णदत्त पालीवाल ने। 1938 में पांच प्रजामंडल बने। 1938 में पांच प्रजामंडल कौन कौन से? अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और छापरा प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल का निर्माण स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की। और छापरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की। उसके बाद में हमने देखा किशनगढ़ 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और सरोई प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना क्रांतिलाल ने की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की। और सरोई प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट ने की। उसके बाद में 1942 ईस्वी में कौशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम। 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। उसके बाद में 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या। 1945 ईस्वी में प्रजामंडल कौन कौन से? दो प्रजामंडल हैं, एक तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने। इससे आगे है 1946 ईस्वी, जिसमें जो सबसे नवीनतम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। और अभी हमने देखा था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। और कब की थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में किसके द्वारा की गई है? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कपूर चंद पाटनी ने सन 1931 में इसकी स्थापना की गई कर दी गई, लेकिन अगले 5 साल तक इस प्रजामंडल के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। तो इस प्रजामंडल का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन करने वाले थे जमनालाल बजाज। और इन्होंने पुनर्गठन कब किया था? इन्होंने पुनर्गठन किया था 1936-37 ईस्वी में।
1936-37 ईस्वी में पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने वाले कौन है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के द्वारा 1936-37 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया और 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। उसके बाद में हम देखें कि जमनालाल बजाज ने इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजीलाल मिश्र। चिरंजीलाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया और चिरंजीलाल मिश्र ने इसमें एक दल का गठन किया था और उस दल का नाम था प्रजामंडल प्रगतिशील दल। चिरंजीलाल मिश्र ने एक दल का गठन किया था जिसका नाम था प्रजामंडल प्रगतिशील दल का निर्माण किया। चिरंजीलाल मिश्र ने किसका निर्माण किया है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल का निर्माण किया है। चिरंजीलाल मिश्र कौन है? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं। अब हम देखें इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ है। इसका प्रथम अधिवेशन 8-9 मई में, 8 और 9 मई को सन 1938 ईस्वी में, 8 और 9 मई को सन 1938 ईस्वी में किसने करवाया? ये जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री दोनों थे। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, और इनके साथ में हुआ कहाँ पे था ये? 8 और 9 मई को ये हुआ था नथमल का कटला। नथमल का कटला नामक स्थान पर। नथमल का कटला कहाँ पर है? जयपुर में। नथमल का कटला कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसमें सहयोग किसने किया था? इसमें सहयोग करने वाले कौन थे? इसमें सहयोग किया था सीकर आंदोलन के किसानों ने। सीकर आंदोलन के किसानों ने सहयोग किया था। किसानों ने सहयोग किया था। ये नीचे उद्देश्य लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सभी प्रजामंडलों का यही उद्देश्य था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। जयपुर प्रजामंडल में स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। किसने की? कपूर चंद पाटनी ने। इसका पुनर्गठन किया गया सन 1936-37 ईस्वी में। किसने किया? जमनालाल बजाज ने। इसका अध्यक्ष बनाया गया चिरंजीलाल मिश्र को। कब बनाया? 1936-37 ईस्वी में ही। और चिरंजीलाल मिश्र ने किसका निर्माण किया? प्रजामंडल प्रगतिशील दल का निर्माण किया। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ है 8 से 9 मई 1938 ईस्वी को। किस किस में ने भाग लिया था? जमनालाल बजाज ने और हीरालाल शास्त्री ने। और कहाँ पर हुआ था? नथमल का कटला, जयपुर में। सहयोग करने वाले और कौन थे? सीकर आंदोलन से किसान आए थे, उन्होंने इसका सहयोग किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अब होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? यह हुआ था 16 सितंबर 1942 ईस्वी को। 16 सितंबर 1942 ईस्वी को। किस किस के मध्य में? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य में। ये मिर्जा इस्माइल कौन है? ये जयपुर के प्रधानमंत्री हैं। ये कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। कौन? मिर्जा इस्माइल। और कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रजामंडल की ओर से भाग लिया। और सरकार की ओर से किसने भाग लिया था? मिर्जा इस्माइल ने। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इससे असंतुष्ट होकर
इससे असंतुष्ट हुए थे कौन, इस एग्रीमेंट से को सहमति प्रदान नहीं की, किसने सहमति प्रदान नहीं की, वो थे लाला हरिश्चंद्र। लाला हरिश्चंद्र। और लाला हरिश्चंद्र ने एक अलग मोर्चा खोल दिया, जिस मोर्चा का नाम था 1942 ईस्वी में, जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा, जिसका क्या नाम रख दिया इन्होंने, आज़ाद मोर्चा रख दिया। देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ है, 16 सितंबर 1942 ईस्वी को। किन किन के मध्य, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल कौन है, जयपुर के प्रधानमंत्री हैं। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल की तरफ से गए थे। इस एग्रीमेंट से असंतुष्ट हुए थे, असंतुष्ट होने वाले कार्यकर्ता थे लाला हरिश्चंद्र, जिन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया। और आज़ाद मोर्चा का गठन कब किया, 1942 ईस्वी को किया। अब इसके साथ में लाला लाला हरिश्चंद्र के साथ में जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया है, इनके साथ में कुछ नेता जुड़े, और उन नेताओं के नाम कौन कौन क्या क्या थे। जो आज़ाद मोर्चा था उसके साथ में और कौन कौन से नेता जुड़े, आज़ाद मोर्चा के साथ में और नेता जुड़ने वाले थे रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, और नेता थे दौलतराम भंडारी, दौलतराम भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल, गुलाब चंद्र कासलीवाल, और था हंस डी रॉय, एक और था हंस डी रॉय। चार और याद कर लेंगे, कौन कौन से, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल और हंस डी रॉय। कौन कौन से, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल और हंस डी रॉय। इसमें महिला नेता भी जुड़ी थी, महिला नेता थी दुर्गा शर्मा, दुर्गा शर्मा, रमा देवी पांडे, रमा देवी पांडे, और कौन थी, सुमित्रा, सुमित्रा और शारदा, और एक और थी इंदिरा। अब देखिए, जो आज़ाद मोर्चा है ना, ये किससे अलग हुआ है, जेंटलमैन एग्रीमेंट मतलब प्रजामंडल से अलग हो गया था। और इस आज़ाद मोर्चा का सन 1945 में नेहरू के कहने पर दोबारा से प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। विलय कब हुआ, 1945 ईस्वी में। और किसके कहने पर हुआ, किसके कहने पर हुआ था, ये हुआ था नेहरू के कहने पर, नेहरू के कहने पर। किस में जोड़ दिया गया, आपके आज़ाद मोर्चा को प्रजामंडल में दोबारा से जोड़ दिया गया। आगे देखें हम, एक दारा सभा थी, और दारा सभा में कौन कौन से लोग जोड़े गए थे। दारा सभा में सबसे पहले सन 1946 ईस्वी में, कब, 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में देवी शंकर तिवारी को जोड़ा गया, देवी शंकर तिवारी को जोड़ा गया। सबसे पहले देवी शंकर तिवारी को जोड़ा गया, किसमें, धारा सभा में। और कब जोड़ा गया, 1946 ईस्वी को जोड़ा गया था। और 1948 में किन किन को जोड़ा गया, या इसके दीवान बनाए गए, दीवान बनाए गए थे 1948 में धारा सभा के दीवान बनाए गए थे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। मुख्य सचिव बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। और 5 सचिव बनाए गए, और 5 सचिव कौन कौन से हैं, दौलतराम भंडारी, देवी शंकर तिवारी और टीकाराम पालीवाल। देखिए, 5 सचिव कौन कौन से थे। फर्स्ट था दौलत राम भंडारी,
दौलतराम भंडारी, दूसरा था देवी शंकर, तीसरा था टीकाराम, और दो और थे। दो जो थे वे सामंत थे। एक सामंत था गीजगढ़ का सामंत, और एक सामंत था अजयरामपुर का। अभी हमने देखा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में। किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। कर्पूर चंद पाटनी ने स्थापना की। फिर इसका हुआ पुनर्गठन। पुनर्गठन किसने कब हुआ था? 1936-37 ईस्वी में। किसने किया था? जमनालाल जमनालाल बजाज ने किया था। उसके बाद में जमनालाल बजाज ने इसका अध्यक्ष बनाया था चिरंजी लाल मिश्र को। चिरंजी लाल मिस्र को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 8 से 9 मई 1938। कहाँ पर हुआ था? नथमल का कटला, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था सीकर के किसान आंदोलन के किसानों ने। सीकर आंदोलन के किसानों ने किसानों ने भाग लिया था। उसके बाद में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 16 सितंबर 1942 को। 16 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। और जेंटलमैन एग्रीमेंट करने वाले कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज हुए थे लाला हरिश्चंद्र। और लाला हरिश्चंद्र सन 1942 ईस्वी में ही एक अलग मोर्चा बना लिया था, जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। और लाला हरिश्चंद्र के साथ में जुड़ने वाले लोग थे रामकरण जोशी रामकरण जोशी दौलतराम भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल और हंस डी और रॉय। ये जो आज़ाद मोर्चा था, इसको सन 1945 ईस्वी में किसके कहने पर? नेहरू के कहने पर प्रजामंडल में जोड़ दिया था। किसके कहने पर? नेहरू के कहने पर प्रजामंडल में जोड़ दिया था। उसके बाद में हम देखें धारासभा में सबसे पहले कौन गए थे? सबसे पहले जाने वाले थे देवी शंकर तिवाड़ी गए थे। देवी शंकर तिवाड़ी थे। और 1948 में इसमें जाने वाले थे दीवान वीटी कृष्णाचारी। मुख्य सचिव बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। और 5 सचिव बनाए गए थे, जिनमें से 3 सचिव थे दौलतराम भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी और टीकाराम पालीवाल। और 2 सामंत लिए गए थे। एक सामंत था गीजगढ़ का, एक सामंत था अजयपुरा का। यह था जयपुर प्रजामंडल। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1936-37 ईस्वी में। किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। इसका अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 8 से 9 मई 1938 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? नथमल के कटला में। किन किन ने भाग लिया था? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। उसके बाद में 16 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। किन किन के मध्य? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट हुए कौन हुए? लाला हरिश्चंद्र हुए। लाला हरिश्चंद्र ने सन 1942 में ही एक अलग मोर्चा का गठन कर लिया, जो कि जिसका क्या नाम था? आज़ाद मोर्चा। अब आज़ाद मोर्चा के साथ में जुड़ने वाले और नेता कौन कौन से थे? रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, हंस डी रॉय और गुलाब चंद कासलीवाल। इनके साथ में महिला नेताएं भी जुड़ी थी, जिनका नाम था दुर्गा शर्मा, रमा देवी पांडे, सुमित्रा, शारदा और इंदिरा। सन 1945 ईस्वी में नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया।
उसके बाद में हमने देखा धारासभा में सन 1946 ईस्वी में देवीशंकर तिवारी गए थे, जो कि फर्स्ट सबसे पहले गैर सरकारी सदस्य थे धारासभा में। और 1948 में अंतिम में उत्तरदायी सरकार की शासन की स्थापना की गई, जिसके दीवान बनाए गए वी टी कृष्णमाचारी, मुख्य सचिव बनाए गए हीरालाल शास्त्री, और इसमें 5 सचिव बनाए गए। 5 सचिव में एक सचिव था दौलतराम भंडारी, दूसरा था देवीशंकर तिवारी, तीसरा था टीकाराम पालीवाल, और 2 सामंत थे जिनका नाम था, एक सामंत था गिजगढ़ तोसा का और एक सामंत था अजयपुरा का। ये कब की बात थी? 1948 में। इसी जयपुर प्रजामंडल में ही 5 अप्रैल 1931 को, कब? 5 अप्रैल 1931 को एक दिवस बनाया गया था जिसका नाम था मोतीलाल दिवस। जिसका क्या नाम था? मोतीलाल दिवस। आगे चलेंगे। बूंदी प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल देखेंगे? बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसी कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और किसने की थी? क्रांतिलाल चौथानी ने। किसने की थी? क्रांतिलाल चौथानी ने। क्रांतिलाल चौथानी ने स्थापना की। क्रांतिलाल ने इसकी स्थापना कर दी। और इसके साथ में कौन कौन थे? इनके साथ में थे नित्यानंद और थे ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता। कितने लोग हैं ये? 3 लोग हैं। क्रांतिलाल चौथानी, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता। इनके साथ में नैनूराम शर्मा भी थे। कौन? नैनूराम शर्मा। तो मैं कितने लोग याद रखने? 4 लोग। स्थापना कब हुई? 1931 में। क्रांतिलाल चौथानी, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और नैनूराम शर्मा। 4 लोग हमको याद रखेंगे। कौन कौन से रखेंगे? क्रांतिलाल चौथानी, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और नैनूराम शर्मा। स्थापना कब हुई है? 1931 ईस्वी में। इसके बाद में हम देखें ऋषिदत्त मेहता के बारे में कुछ। ऋषिदत्त मेहता का एक अखबार चलता था, और अखबार सन 1900 अखबार का नाम था राजस्थान। अखबार का नाम था, क्या था? राजस्थान। जो ये अखबार था, ये साप्ताहिक अखबार था। कैसा अखबार था? साप्ताहिक अखबार था। और इस अखबार में इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1923 ईस्वी को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। और इस अखबार में इसकी शुरुआत खबर कहाँ की थी? इसमें खबर थी हाड़ौती की। कहाँ की खबर थी? हाड़ौती की। क्योंकि बूंदी प्रजामंडल किससे है? हाड़ौती की खबर से। हाड़ौती की खबर थी। और निकलता कहाँ थी सा? ब्यावर अजमेर से। ब्यावर अजमेर से। ब्यावर अजमेर से इसका अ, ये निकलता था। कौन? अखबार। और इसकी खबर कहाँ की थी? हाड़ौती की। अखबार है ऋषिदत्त मेहता का है। और ये किससे जुड़े हुए थे? ऋषिदत्त मेहता किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे बूंदी देसी राज्य लोक परिषद से। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद से जुड़े हुए थे। राज्य लोक परिषद से जुड़े हुए थे। देखिए, बूंदी प्रजामंडल में हमने कितने लोग याद रखने हैं? मैंने क्रांतिलाल चौथानी, दूसरे हैं नित्यानंद, तीसरे हैं ऋषिदत्त मेहता और नैनूराम शर्मा। ऋषिदत्त मेहता के बारे में 2 बात और याद रखनी है। कौन कौन सी? इनके एक अखबार था जिसका नाम था राजस्थान। राजस्थान अखबार जो था साप्ताहिक आता था। इसमें हाड़ौती की खबर आती थी। ये कहाँ से निकलता था? अखबार ब्यावर अजमेर से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। ऋषिदत्त मेहता जो हैं वो किससे जुड़े हुए थे? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद से जुड़े हुए थे। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद से जुड़े हुए थे। एक बार देखें कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल। स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। किसने की? क्रांतिलाल चौथानी ने की। क्रांतिलाल चौथानी ने की। इसके साथ में कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद। और कौन है? और ऋषि दत्त मेहता। और कौन है? एक और है जिनका नाम है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। ऋषिदत्त मेहता हैं जो हैं, इनका अखबार निकलता है जिसका नाम है राजस्थान। और अखबार कैसे निकलता है? वीकली। कब निकलता है? 1923 में से आया। कहाँ की खबर? हाड़ौती की खबर। और
कहाँ से निकलता है? ब्यावर से, ब्यावर अजमेर से। जो ऋषिदत्त मेहता हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? बूंदी देसी लोक राज्य परिषद से जुड़े हुए हैं। बूंदी देसी लोक राज्य परिषद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने दो प्रजामंडल पढ़ लिए। पहला हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा, दूसरा हमने बूंदी प्रजामंडल पढ़ा। आगे हम रहा है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। और कब की थी? 1934 ईस्वी में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। अच्छा, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सर्राफ को। भंवरलाल सर्राफ को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, स्थापना 1934 ईस्वी में। संस्थापक किसे बनाया गया? जयनारायण व्यास को। संस्थापक कौन थे इसके? जयनारायण व्यास। इसके अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सर्राफ को। इसके सहयोगी कौन कौन थे? दो सहयोगी थे जिनका नाम था गणेशी लाल उस्ताद। गणेशी लाल उस्ताद। और दूसरे थे छगन लाल चौपासनी वाला। छगन लाल चौपासनी वाला। हमें दो नाम याद रखने, गणेशी लाल और छगन लाल चौपासनी वाला। अब देखिए, अब इसमें महिला नेता कौन कौन सी थी? महिला नेता थी महिला देवी किंकर, महिमा देवी किंकर। दूसरी थी रमा देवी। रमा देवी। और कौन थी? सावित्री। सावित्री। और एक और थी कृष्णा देवी। चार महिलाएं हमें याद रखनी है। महिला देवी किंकर, महिमा देवी किंकर, रमा देवी, सावित्री और कृष्णा देवी। संस्थापक कौन है? जयनारायण व्यास। अध्यक्ष किसे बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ को। इसके सहयोगी कौन कौन थे? गणेशी लाल उस्ताद और छगन लाल चौपासनी वाला। महिला नेता कौन कौन है? महिमा देवी किंकर, रमा देवी और सावित्री, सावित्री देवी और कृष्णा देवी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, 26 जनवरी 1932 को, 26 जनवरी 1932 को एक नाम है कौन सा जो अभी मैंने प्रमुख सहयोगी में देखा है? छगन सिंह चौपासनी वाला। कौन? छगन सिंह चौपासनी वाला। और छगन सिंह चौपासनी वाला क्या करते हैं? जोधपुर में भारतीय झंडा फहरा देते हैं। जोधपुर में भारतीय झंडा फहरा दिया। भारतीय झंडा फहरा दिया। देखिए, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को किसने? छगन सिंह चौपासनी वाला ने जोधपुर में क्या फहरा दिया? भारतीय झंडा फहरा दिया था। कहा भाई? 26 जनवरी 1932 ईस्वी को किसने? छगन सिंह चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहरा दिया था। किसने? छगन सिंह चौपासनी वाला ने। कब फहराया? 26 जनवरी 1932 ईस्वी को। कहाँ पर फहराया था? जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। अब देखें, 21 जून 1936 ईस्वी को क्या हुआ? 21 जून 1936 ईस्वी को यहाँ पर एक दिवस बनाया गया और जिसका नाम था शिक्षा दिवस। क्या बनाया गया? शिक्षा दिवस बनाया गया। कहाँ पर? जोधपुर में ही। कब? 21 जून 1936 ईस्वी को शिक्षा दिवस बनाया गया। और 26 जनवरी 1932 को क्या हुआ था? छगन सिंह चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था।
उससे पहले हमने क्या देखा है, उससे पहले हमने देखा है 1934 ईस्वी में क्या जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी और अध्यक्ष किसे बनाया था, भंवरलाल सर्राफ को। महिला इसके सहयोगी कौन कौन थे, घड़ीसी लाल उस्ताद, छगन सिंह चौपासनी वाला। और महिला नेता कौन कौन थी, महिमा देवी किंकर, रमा देवी, सावित्री देवी भाटी और कृष्णा सिंह। उसके बाद में हम देखें 23 जनवरी 1932 ईस्वी, कब, 23 जनवरी 1932 ईस्वी को क्या हुआ था, 23 जनवरी, 23 जनवरी 1932 ईस्वी, 23 जनवरी 1932 नहीं है यहाँ पर, ये 38 है, 23 जनवरी 1938। मैं अभी करेक्शन करता हूँ। 23 जनवरी 1938 ईस्वी को जोधपुर में विजय लक्ष्मी पंडित, कौन कौन, विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस। विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस दोनों आए हुए थे, कब, 23 जनवरी 1938 ईस्वी को आए थे। और 1938 में ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव बनाए गए अभय सिंह मेहता। अभय सिंह मेहता को क्या बनाया गया, महासचिव, और इसके अध्यक्ष बनाए गए रणछोड़ गट्टाणी, रणछोड़ गट्टाणी। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1941 ईस्वी में इसमें दिवस मनाया गया, उत्तरदायी दिवस। एक हमने जून में देख लिया, जून में कौन सा दिवस था, 1936 ईस्वी में शिक्षा दिवस। और यहाँ पर कौन सा है, 1941 ईस्वी में उत्तरदायी दिवस, उत्तरदायी दिवस बनाया गया। ठीक है। 19 जून 1942 ईस्वी को क्या हुआ, 19 जून 1942 ईस्वी को यहाँ पर जोधपुर में सबसे पहले शहीद होने वाले थे बाल मुकुंद बिस्सा। सर्वप्रथम शहीद हुए थे, सर्वप्रथम शहीद जिनका नाम क्या था, बाल मुकुंद बिस्सा। कब हुए थे, 19 जून 1942 ईस्वी को। और 19 जून 1942 ईस्वी को बाल मुकुंद बिस्सा किससे शहीद हो गए थे, किससे मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी भूख से। इसीलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। किनको, बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। 19 जून 1942 को ये शहीद हो गए थे। 26 जुलाई 1942 को एक दिवस बनाया गया था जिसका नाम था मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। देखिए हमें इनमें क्या क्या याद रखना है। कौन सा प्रजामंडल पढ़ा अभी हमने, जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल में क्या है, 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। स्थापना कब हुई थी, 1934 ईस्वी में। संस्थापक कौन है, जयनारायण व्यास। अध्यक्ष कौन बनाया गया, भंवरलाल सर्राफ को। इसके सहयोगी कौन कौन थे, गणेशी लाल उस्ताद और छगन सिंह चौपासनी वाला। महिला नेता कौन कौन थी, महिला देवी किंकर, रमा देवी, सावित्री और कृष्णा देवी। इनका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक प्रत्येक प्रजामंडल का ये उद्देश्य है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को छगन सिंह चौपासनी वाला ने जोधपुर में झंडा फहरा दिया था। 21 जून 1936 ईस्वी को शिक्षा दिवस मनाया गया। 23 जनवरी 1938 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस आए थे। और 1938 ईस्वी में ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई जिसके महासचिव बनाए गए अभय सिंह मेहता, अध्यक्ष बनाए गए रणछोड़ गट्टाणी। 1941 में उत्तरदायी दिवस मनाया गया। 19 जून 1942 को सर्वप्रथम शहीद हुए बाल मुकुंद बिस्सा जिनकी मृत्यु
किससे हुई थी? भूख से। राजस्थान का क्या बोलते हैं? जतिन दास। और 26 जुलाई 1941 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस बनाया गया। 26 जुलाई 1942 को क्या बनाया गया? मारवाड़ सत्याग्रह। अगला प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। प्रजामंडल का क्या नाम है? बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल में सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सर्वहितकांडी सभा की स्थापना हुई। सर्वहितकांडी सभा की स्थापना हुई। और स्थापना कहाँ पर हुई? चूरू में। किसकी स्थापना हुई है? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। और स्थापना करने वाले कौन है? स्थापना करने वाले हैं कन्हैयालाल कन्हैयालाल और एक और थे इनके साथ में, स्वामी गोपाल दास। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास, दो लोग थे। कौन कौन थे? कन्हैयालाल और स्वामी गोपाल दास। इन दोनों ने किसका निर्माण करवाया किया था? सर्वहितकांडी सभा का निर्माण किया था। अब इस सर्वहितकांडी सभा ने क्या किया? इन्होंने दो पाठशाला बनवाई और दोनों पाठशाला को नाम रखा। एक का नाम था पुत्री पाठशाला, एक थी पुत्री पाठशाला, दूसरा रखे कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला। देखिए हम पढ़ रहे हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में क्या हुआ है? 1907 ईस्वी में सर्वहितकांडी सभा की स्थापना हुई थी चूरू में, जिसकी स्थापना करने वाले थे कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास। और सर्वहितकांडी सभा ने निर्माण किसका किया है? दो पाठशालाओं का निर्माण किया था, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला का निर्माण किया था। दो पाठशालाएं, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। अब इससे आगे देखेंगे तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को धर्मस्तूप पर झंडा फहरा दिया। कब? 26 जनवरी 1930 को धर्मस्तूप पर झंडा फहरा दिया। और झंडा फहराने वाले कौन है? वही स्वामी गोपाल दास। कौन है? स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ व चंदनमल बहेड़। देखिए स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ ने धर्मस्तूप पर झंडा फहराया। कब फहराया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने झंडा फहराया था। इसके बाद में हम देखें कि इन दोनों ने एक पत्रिका निकाली थी और पत्र का नाम ये धर्मस्तूप कहाँ पे था? ये था चूरू में। मतलब झंडा कहाँ पर फहराया था? इन्होंने चूरू में फहराया था 26 जनवरी 1930 को। इन्होंने एक पत्रिका निकाली और पत्रिका का नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? बीकानेर दिग्दर्शन। अब देखिए बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा होता है 1932 ईस्वी में। और 1932 ईस्वी में 4 लोगों के नाम आते हैं इस मुकदमे में। और 4 लोग कौन कौन से थे? 2 लोग स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहेड़। कौन कौन थे? एक तो ये चंदनमल बहेड़ और स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल स्वामी गोपाल दास। तीसरे थे सत्यनारायण सर्राफ। सत्यनारायण सर्राफ। और चौथे लोग थे खूबराम सर्राफ। खूबराम सर्राफ। देखिए 1932 ईस्वी में मुकदमा हुआ है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा हुआ है। और इस मुकदमे में 4 लोगों के नाम आए, चंदनमल बहेड़ और स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। 4 लोग हैं।
26 जनवरी 1930 को धर्मस्तूप पर इन्होंने क्या फहराया था? झंडा। झंडा फहराने वाले कौन थे? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। ये आपको याद रखना है, कौन कौन से दो लोग याद रखने हैं, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। और चंदनमल बहड़ और इन स्वामी गोपाल दास ने दोनों ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम क्या था? बीकानेर पत्रिका। सन 1932 ईस्वी में बीकानेर सरकार ने बीकानेर संयंत्र मुकदमा चलाया था। कितने लोगों पर? 4 लोगों पर। चंद्रमल बैड, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। आगे देखें। अब स्थापना हुई है प्रजामंडल की, और प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में। प्रजामंडल की स्थापना 32 नहीं है, 36 है यहाँ पे। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1936 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में किसने की है प्रजामंडल की स्थापना? मदाराम वैद ने। मदाराम वैद ने इसकी स्थापना की प्रजामंडल की। और इसके साथ में कौन कौन थे? इनके साथ में थे रघुदयाल गोयल, रघुदयाल गोयल, और एक और लोग थे, बाबू मुक्ता प्रसाद। बाबू मुक्ता प्रसाद। देखिए, प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? मदाराम वैद। कब की? 1936 ईस्वी में। किसके सहयोग से? रघुदयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद के सहयोग से। यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्ष बन गए कौन? लक्ष्मी देवी आचार्य। अब देखें, प्रजामंडल की स्थापना 1936 करने वाले कौन है? मदाराम वैद। इसके सहयोगी कौन कौन है? रघुदयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बना दिए गए? लक्ष्मी देवी आचार्य। आगे देखें, 22 जुलाई 1942 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई 1942 ईस्वी को निर्माण होता है बीकानेर राज्य लोक परिषद का। बीकानेर राज्य लोक परिषद। बीकानेर राज्य लोक परिषद का निर्माण होता है, कब होता है? 22 जुलाई 1942 ईस्वी को। और इसको स्थापना करने वाले थे, इसके संस्थापक थे रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। देखिए, 22 जुलाई 1942 ईस्वी को बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई। अब यहाँ पर कुछ दिवस बनाए गए। सबसे पहले देखते हैं हम 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। ये जो दिवस था, ये था बीकानेर दमन विरोधी दिवस। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया? 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को। 23 जनवरी 1946 ईस्वी को बनाया गया नेताजी दिवस। कौन सा बनाया गया? नेताजी दिवस बनाया गया। और 26 जनवरी 1946 ईस्वी को, 26 जनवरी 1946 को बनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, 22 जुलाई 1942 ईस्वी को किसकी स्थापना हुई है? बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की है? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 23 जनवरी 1946 ईस्वी को नेताजी दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी 1946 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद में देखें, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को क्या होता है? 1 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना, वो अधिवेशन चल रहा था किसका? बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चल रहा था। और इस अधिवेशन में रायसिंह नगर, ये कहाँ पर चल रहा था? रायसिंह नगर में। कहाँ पर चल रहा था?
और रायसिंह नगर, और रायसिंह नगर कहाँ पर है? रायसिंह नगर है गंगानगर में। गंगानगर में फायरिंग कर दी, अधिकारियों ने यहाँ पर फायरिंग कर दी और यहाँ पर मृत्यु हुई थी बीरबल की। किसकी मृत्यु हुई थी? बीरबल की। कब हुई थी? 1 जुलाई 1940 ईस्वी को। पर उसके बाद में 17 जुलाई 1940 ईस्वी को यहाँ पर बीरबल दिवस बनाया गया। बीरबल दिवस मनाया गया। बीरबल दिवस मनाया गया। उसके बाद में हम देखें, यहाँ एक कांड है कांकड़ कांड, और कांकड़ कहाँ का है? चूरू का। कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। सीधी डेट पूछी जाती है। कांकड़ कांड कहाँ पर हुआ है? चूरू में। और कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1940 को। यहाँ के जागीर थे गोप सिंह। यहाँ के जागीर कौन थे? गोप सिंह थे। और गोप सिंह ने कांकड़ गांव में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया और तथा यहाँ के किसानों पर क्या किया था? हमला किया था। यहाँ के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। शार्दुल कौन थे? शार्दुल सिंह यहाँ के शासक रहे। कांकड़ कांड कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कांकड़ कांड किस रियासत से संबंधित है? तो बीकानेर। किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। भी हमने कौन सा प्रजामंडल देखा? बीकानेर प्रजामंडल। देखिए, सन 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई, और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन है? स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल। और कहाँ पर की गई है? चूरू में की गई है। कब की गई है? 1907 ईस्वी में। सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा किस किन का निर्माण करवाया गया? 2 पाठशाला बनाई गई, एक पुत्री पाठशाला और एक कबीर पाठशाला। इनके द्वारा 2 पाठशाला बनाई गई, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। अब देखें, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने झंडा फहराया। कहाँ पर? धर्म स्तूप पर इन्होंने झंडा फहराया। कहाँ पर? चूरू में। किन किन ने फैलाया था? झंडा फहराने वाले थे स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बैड। और इनकी पत्रिका कौन सी थी? बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन में इनकी पत्रिका थी कौन कौन की? स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बैठ की। सन 1932 ईस्वी में बीकानेर संयंत्र मुकदमा हुआ, और इस मुकदमे में 4 लोगों के नाम थे: चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। उसके बाद में देखें, प्रजामंडल की स्थापना हुई सन 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? मदाराम वैद। इनके सहयोगी कौन कौन थे? रघुदयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद। यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? यहाँ पर अध्यक्ष बनाई गई थी लक्ष्मी देवी आचार्य। उसके बाद में हम देखेंगे, 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, और बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना करने वाले हैं रघुवर दयाल गोयल। यहाँ पर कुछ दिवस मनाए गए। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर दमन विरोधी दिवस। 23 जनवरी 1946 ईस्वी को नेताजी दिवस। और 26 जनवरी 1946 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। उसके बाद में 1 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ पर? रायसिंह नगर गंगानगर में। कहाँ पर चल रहा था? रायसिंह नगर गंगानगर में। जहाँ पर बीरबल की हत्या हो जाती है। तो जब बीरबल की हत्या हो जाती है, 1 जुलाई को हत्या हुआ है, 17 जुलाई को सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और 17 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस बनाया गया? बीरबल दिवस। इससे आगे एक और है कांकड़ कांड। कांकड़ कांड कहाँ का है? चूरू का। डेट क्या है? 29 अक्टूबर, अगस्त नहीं, अक्टूबर 1940। यहाँ के जागीरदार कौन थे? गोप सिंह। शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। जो गोप सिंह शासक होते हैं, ये जागीरदार थे। इन्होंने कांकड़ गांव में किसानों पर हमला किया था तथा महिलाओं के साथ में महिलाओं को बेइज्जत किया था। उसके बाद में अगला पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1938 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। लेकिन इससे पहले कुछ और भी बना यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कुछ संस्था बनी थी, उनको देखेंगे। सन 1910 में यहाँ पर एक संस्था बनी थी, आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा। एक संस्था का क्या नाम है? आचार सुधारणी सभा। और इसको बनाने वाले कौन थे? 2 लोग थे। आचार सुधारणी सभा को बनाने वाले थे 2 लोग, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद।
ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। उसके बाद में हम देखें 1934 ईस्वी में एक और बनी थी, नागरी प्रचारणी सभा। क्या नाम है? नागरी प्रचारणी सभा। और नागरी प्रचारणी सभा को बनाने वाले भी दो लोग हैं, जिनका नाम है ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू। जौहरी लाल इंदू। दो संस्था, दो सभा। आचार सौदांडी सभा किसने बनाई? 1910 में ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद ने। 1934 में नागरी प्रचारणी सभा किसने बनाई? ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू ने। अब इसके बाद में देखें हम, इसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई, और प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किन किन लोगों ने की? तो एक तो कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। और दूसरे थे ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। इनका पूरा नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। क्या नाम हो जाएगा पूरा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दो लोगों ने प्रजामंडल की स्थापना की है। कौन सी प्रजामंडल की? धौलपुर प्रजामंडल की। इससे पहले 1910 ईस्वी में आचार प्रचारणी सभा की स्थापना की। किसने की? ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद ने की। उसके बाद में 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। किन किन लोगों के द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू के द्वारा। अब प्रजामंडल की स्थापना की गई है 1938 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। ये जो प्रजामंडल की स्थापना ये किन के प्रयासों से की गई? ये स्वामी स्वामी श्रद्धानंद के प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए आगे है तसीमो कांड। और तसीमो कांड कहाँ पर हुआ है? धौलपुर में। कब हुआ है? 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को। 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को यहाँ पर दो लोग शहीद हुए थे। और दो लोग कौन कौन से शहीद हुए थे? एक था पंचम सिंह और दूसरा था छत्तर सिंह। पहले लोग कौन थे? पंचम सिंह। दूसरे थे छत्तर सिंह। इसके आगे देखें हम अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा। इसके संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा। और उनके साथ में कौन थे? कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी। और इनके साथ में कौन थे? भोलानाथ। और कौन थे इनके साथ में? भोलानाथ। अब देखिए यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए थे भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा यहाँ पर क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। इस अलवर प्रजामंडल में भाग किसने भाग नहीं लिया था? तो इन्होंने, अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन है संस्थापक? कौन है? हरिनारायण शर्मा। और इसके साथ में कौन है? कुंज बिहारी मोदी। और कौन है? भोलानाथ। इसके अध्यक्ष कौन है? भवानी शंकर शर्मा। अध्यक्ष कौन है? भवानी शंकर शर्मा। इन्होंने भाग कहाँ पर नहीं लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल ने। जयपुर प्रजामंडल ने भी भाग नहीं लिया था। कहाँ पर?
भारत छोड़ो आंदोलन में। देखिए जो हरिनारायण शर्मा है, हरिनारायण शर्मा के कुछ और भी संगठन थे, और वो संगठन कौन कौन से थे? एक था आदिवासी संगठन, आदिवासी संगठन। एक था वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ। और एक था अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण संघ। आदिवासी संगठन, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ था। हरिनारायण शर्मा के और भी संगठन थे, कौन कौन से थे? देखिए हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा, प्रजामंडल पढ़ा है, अलवर प्रजामंडल। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी और भोलानाथ। इसके अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लिया था। हरिनारायण शर्मा के और कौन कौन से संगठन हैं? आदिवासी संगठन, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। उसके बाद में देखें हम भरतपुर प्रजामंडल। और भरतपुर प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल है? भरतपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? सबसे पहले हम देखें 1912 ईस्वी में क्या हुआ था। सन 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई, और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना करने वाले थे जगन्नाथ दास। कौन थे? जगन्नाथ दास। कब हुई है? 1912 ईस्वी में। अब देखें प्रजामंडल। प्रजामंडल की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को। और करने वाले कौन है? किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी। और इनके साथ में कौन कौन थे? इनके साथ में थे मास्टर आदितेंद्र, मास्टर आदितेंद्र। और तीसरे लोग जो थे वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी स्थापना कौन हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी मतलब हरियाणा में स्थापना हुई थी। और इस प्रजामंडल का जो समाचार पत्र था, इस प्रजामंडल का समाचार पत्र का नाम था वैभव। क्या नाम था? वैभव। वैभव समाचार पत्र था। देखिए भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल में हमने क्या पढ़ा? सन 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई, जगन्नाथ दास ने की। और इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इस प्रजामंडल की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को किनके द्वारा की गई? किशनलाल के द्वारा की गई, किशनलाल जोशी के द्वारा। और इसके साथ में कौन कौन थे? मास्टर आदितेंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी। उसके बाद में हमने देखा कि इनके अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव। स्थापना कहाँ पर हुई? रेवाड़ी, हरियाणा में। और प्रजामंडल का समाचार पत्र कौन सा था? वैभव। उसके बाद में हमने देखा करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1938 ईस्वी को। 1938 ईस्वी को स्थापना करने वाले हैं त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर। और इनके साथ में कौन कौन थे? सहयोगी। सहयोगी की बात करें तो एक था कुंवर मदन, कुंवर मदन। और थे चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल
शर्मा। ठीक है भैया, ये कौन है? करौली प्रजामंडल स्थापना कब की? 1938 ईस्वी को त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। और सहयोगी कौन कौन है? कुंवर मदन और चिरंजीलाल मिश्र। कुंवर मदन और चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए अगला प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल किसने स्थापना की है? माणिकलाल वर्मा ने। इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। और स्थापना किसने की? माणिकलाल वर्मा ने। माणिकलाल वर्मा ने स्थापना की। और इसके अध्यक्ष बनाए गए बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयान। भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां को सजा हुई थी मेवाड़ के काले पानी की। मेवाड़ के काले पानी की। और मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा किले को। सराड़ा किले को। और सराड़ा किले है कहाँ पर? उदयपुर में। देखिए इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में 1941 ईस्वी को। उदयपुर में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा। और भाग लेने वाले कौन थे इसमें? दो लोगों ने भाग लिया, जीवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित ने यहाँ पर क्या लिया था? भाग लिया था। देखिए इन्होंने तो क्या किया था? उद्घाटन। और ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो जिन्होंने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा खुद ही अध्यक्ष बने थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला तो थी अंजनी देवी। और यहाँ पर जेल कौन गई थी? यहाँ पर गई थी नारायणी देवी। नारायणी देवी और भगवती देवी। भगवती देवी दोनों क्या जेल गई थी? नारायणी देवी कौन है? माणिकलाल वर्मा की पत्नी। माणिकलाल की पत्नी। और ये थी प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी। प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी थी। देखिए 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ कहाँ पर? उदयपुर में। और ये कौन सा अधिवेशन था? सातवां अधिवेशन था। सातवां सातवां सम्मेलन हुआ था। और इसमें किस किसने भाग लिया था? भाग लेने वाले थे जे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था। दो लोगों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के और दो केंद्र कौन कौन से थे? एक केंद्र था इनका नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। और एक केंद्र और था इनका भीलवाड़ा। इनके क्या दो केंद्र रहे हैं? नाथद्वारा, राजसमंद और भीलवाड़ा। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास ये इनका प्रथम सत्याग्रही था। और मेवाड़ प्रजामंडल में आर्य समाज की स्थापना किसने की?
मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे विष्णुलाल पांड्या। विष्णुलाल पांड्या। देखिए यहाँ पर एक हिंदी विद्यापीठ की भी स्थापना हुई है। और हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई? हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी उदयपुर में। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। और किनके द्वारा की गई? जनार्दन राय नगर के द्वारा। जनार्दन राय नागर के द्वारा। जनार्दन राय नागर के द्वारा हिंदी विद्यापीठ की स्थापना उदयपुर में की गई थी। अगला प्रजामंडल बाद में पढ़ेंगे, पहले देखें इसी का। मेवाड़ प्रजामंडल में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 24 अप्रैल 1938 को। किनके द्वारा? माणिकलाल वर्मा के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल भैया को। मेवाड़ का काला पानी या सराड़ा किला उदयपुर में क्या हुई है इसकी? इनको सजा मिली थी। इनका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 ईस्वी को उदयपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा। भाग लेने वाले और कौन लोग थे? जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल जाने वाली महिलाएं कौन कौन सी हैं? नारायणी देवी और भगवती देवी। नारायणी देवी किसकी पत्नी है? नारायणी देवी पत्नी है माणिकलाल वर्मा की, और भगवती देवी पत्नी है विष्णुई लाल प्यारेलाल बिश्नोई की। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक 7वां सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, जिसमें भाग लेने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। मेवाड़ प्रजामंडल के और दो केंद्र कौन से थे? नाथद्वारा, राजसमंद और भीलवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास। और मेवाड़ प्रजामंडल में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या ने। हिंदी पिछाड़ी हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर ने। और कहाँ पर की? उदयपुर में। देखिए अगला प्रजामंडल कौन सा है? सापरा प्रजामंडल। सापरा प्रजामंडल में क्या है? सापरा प्रजामंडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी को। और स्थापना करने वाले कौन है? स्थापना करने वाले हैं रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा और माणिकलाल वर्मा। रमेश चंद्र ओझा, माणिकलाल वर्मा, और तीसरे हैं लाडूराम व्यास। तीन लोग हैं, रमेश चंद्र ओझा, माणिकलाल वर्मा और लाडूराम व्यास। 1938 ईस्वी की स्थापना की गई। और जो सापरा प्रजामंडल है ना, इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी सबसे पहले। कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है। और यहाँ पर जो शासक बनाए गए, शासक तो थे सुदर्शन देव। शासन कौन थे? सुदर्शन देव। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुललाव असावा को। गोकुललाव असावा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद में देखें किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई है 1939 ईस्वी को। और किसने की है? क्रांतिलाल चौथानी ने। क्रांतिलाल चौथानी ने इसकी स्थापना की। और कौन थे इनके साथ में? जमाल शाह। असल में इतना ही याद रखना है, क्रांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। उसके बाद में हमने देखा कोटा प्रजामंडल। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना में देखें सन 1934 ईस्वी में हाड़ौती संघ की स्थापना हुई थी। हाड़ौती संघ की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। और
हाड़ौती संघ की स्थापना करने वाले थे पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती संघ की इन्होंने स्थापना की थी। और 1939 ईस्वी में, कब 1939 ईस्वी में इस स्थापना कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले भी कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। सन 1941 ईस्वी को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन हुआ था। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मांगरोल बारा में। मांगरोल बारा में। मांगरोल बारा में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे देखें सरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? सरोही प्रजामंडल। और सरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में देखें, 1939 ईस्वी में किसने की? गोकुलभाई भट्ट ने। गोकुलभाई गोकुलभाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कौन थे इनके साथ में? इनके साथ में एक और लोग थे, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी थे। इनकी स्थापना कहाँ पर की गई? बॉम्बे में इनकी स्थापना हुई थी। किसकी? सरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? बॉम्बे में। स्थापना करने वाले कौन है? गोकुलभाई भट्ट और वृद्धि शंकर त्रिवेदी। कब हुई है? 1939 ईस्वी को। कहाँ पर हुई है? बॉम्बे में स्थापना हुई थी। अगला है कुशलगढ़ प्रजामंडल। प्रजामंडल का नाम क्या है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1942 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम इसके संस्थापक हैं। और इनके साथ में और कौन थे? कन्हैयालाल कन्हैयालाल निगम। अगला देखें हम बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई है सन 1945 ईस्वी को। और 1945 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है? भूपेंद्र द्विवेदी। भूपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब देखिए, इसके सहयोग करने वाले इनके साथ में कौन कौन थे? साथ थे दूलभाई भावसर, दूलभाई भावसर और हरदेव जोशी। हरदेव जोशी इनके साथ में थे। यहीं पे बांसवाड़ा प्रजामंडल में एक महिला मंडल की भी स्थापना हुई थी। और महिला मंडल की अध्यक्ष कौन थी? इसके अध्यक्ष थे विजय बहना भावसर। विजया बहना भावसर। आगे प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 ईस्वी को। 1 अगस्त 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। और इसके सहयोगी कौन कौन थे? इनके सहयोगी थे हरदेव जोशी, और गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर जो उपाध्याय थे, इनका एक अखबार था। अखबार का नाम था सेवक। और यहाँ पर इस प्रजामंडल में आंदोलन हुआ था। आंदोलन किसने किया था? प्रयाण सभाओं ने। प्रयाण सभा के प्रयासों से आंदोलन हुए थे। प्रयाण सभाओं के प्रयासों से क्या हुए थे? आंदोलन। दो कांड है, पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड। पूनावाड़ा कांड कब हुआ था? 30 मई 1947 को। यहाँ पर अध्यापक थे शिवराम बेल।
शिवराम भील घायल हुए थे पूनावाड़ा कांड में। और एक कांड था रास्तापाल कांड, जो कि 19 जून 1947 ईस्वी को हुआ। यहाँ पर नानाबाई और कालीबाई, नानबाई और कालीबाई, इन दोनों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और कालीबाई की जो मूर्ति है, कालीबाई की मूर्ति गैब सागर झील में है। कहाँ पर है? गैब सागर झील में है, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में एक और प्रजामंडल, जो कि प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 ईस्वी में। कब हुई है? 1945 ईस्वी में। और प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं अमृतलाल पाठक, अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर, चुन्नीलाल प्रभाकर, और एक और है करबापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। देखिए अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। करने वाले कौन है? मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इनकी स्थापना हुई कहाँ पर है? स्थापना कहाँ पर हुई? जोधपुर में। जोधपुर में स्थापना की गई है। और इस प्रजामंडल में एक दिवस मनाया गया जिसका नाम है जवार दिवस। वह बनाया गया था 16 नवंबर 1930 ईस्वी को। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जवार दिवस मनाया गया। अगला प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल और अंतिम प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? झालावाड़ प्रजामंडल, और यही अंतिम है। इसकी स्थापना हुई है 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी में करी स्थापना करने वाले कौन है? मांगीलाल भाव्या, मांगीलाल भाव्या। और कौन है? मकबूल आलम, मकबूल आलम। और झालावाड़ के शासक कौन थे? हरिश्चंद्र ने यहाँ पर स्वयं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। झालावाड़ के शासक कौन थे? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वयं ही स्थापना कर दी।